बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपके सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल इश्क सुबहान अल्लाह पार्ट 20। कुछ ही देर बाद वो एक ट्रे में काफ़ी और पेन कलर लिए रूम में दाखिल हुई थी। ज़ाहिर सामने ही बेड पर सो रहा था। वक्त के तख्त से बलखत उतारा हुआ शख्स तुमने देखा है कभी? जीत में हारा हुआ शख्स। हाँ, वो अपनी अना से जीतने वाला मगर मोहब्बत में हारा हुआ शख्स था। वो अना के चक्कर में अपनी मोहब्बत को पाकर भी तशना लब था। बरसों की प्यास बुझ सकती थी मगर वो अपनी अना के होल में बंद खुद अपने आप को अजियत दे रहा था। सारे दिन की थकावट से लाचार वो बेड पर औंधे मुंह लेटा गहरी नींद में सो चुका था। ज़रवा ने बागौर इसकी जानिब देखा था। ज़ाहिर अनोद इसी ऑफिस सूट में बलबूस था। पाँव जूतों की कैद में मुकीद बेड से नीचे लटक रहे थे। इसकी हेयर स्टाइल आंखों में इस संग दिल के लिए तशवीश उतर आई थी जो उसे तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर इसकी थकावट के ख्याल से ही इसके लिए फ़िक्रमंद हो गई ही थी। धीमी चाल चलती वो बेड की तरफ आई थी और करीब आकर बागौर ज़ाहिर की बंद आंखों में को देखा था। जामिद पलकें इसकी गहरी नींद का बता दे रही थी। बलाई लब को डांपे इसकी बुरी मगर गिनेरी मूछ ज़रवा का दिल धड़का गई थी। मूछों के अतराफ में उगी शेव इसकी जुजाहत में इजाफा कर रही थी। थोड़ी देर पहले का मंजर याद आया तो ज़रवा ने बेसाख्ता इसके चेहरे से निगाह हटा ली थी। दिल की हालत गैर होने लगी थी। एक नज़र इसके लंबे चौड़े वजूद पर डालकर वो वहाँ बैठ के इस पास ज़मीन पर इसके पाँव के करीब बैठ गई थी। बहुत आहिस्तगी से ज़रवा ने इसके पैरों से शूज़ उतार कर मोज़े उतारे थे। इस काम से फारिग होकर वो खड़ी हुई थी और कुछ तजाब बस के आलम में ज़ाहिर की जानिब देखा था। कुशादा पेशानी पर बिखरे इसके बुरे बाल मुँह तक आ रहे थे। वो आहिस्तगी से ज़ाहिर के करीब बैठ गई थी। वो नहीं जानती थी उसे ज़ाहिर से कब मोहब्बत हुई, जब वो कनाडा में इसके साथ नियाग्रा फॉल में देख रही थी, या जब वो घंटे इसके पास पीछे ला गई थी, या जब ज़ाहिर ने उसे अपने होने का यकीन दिलाया था, या शायद बचपन ही से वो इस मगरूर शख्स को चाहती आ रही थी। वो भी हिस शख्स जो उसे देखना तक गवारा न करता था। हाँ, वो शख्स इसके लिए लाजम व मुलजिम होता जा रहा था। ज़रवा ने बहुत आहिस्तगी से इसके बिखरे बालों को इसकी पेशानी से हटाने की गुस्ताखी की थी। इसके हाथों की लम्स पर ज़ाहिर को नींद में ही कुछ महसूस हुआ था। तभी वो ज़रवा ने बहुत आहिस्तगी से पुकारा था। ज़ाहिर आवाज़ बहुत धीमी थी। ज़ाहिर की गहरी नींद में कोई खलल न आया था। ज़ाहिर एक बार ज़रवा ने कदरे ज़ोर से पुकारते हुए इसका शाना हिलाया था। इसकी बंद पलकों में चंबश हुई थी। ज़ाहिर ने आंखें गजरा सी खोल कर खुद पर झुकी ज़रवा की तरफ देखा था। इसकी नीली आंखों में सुर्खी की लकीर थी। उफ! ज़रवा का दिल एक पल को धड़कना भूल गया था। सीधे होकर लेट जाएं प्लीज़, ऐसे आपकी गर्दन दुख जाएगी। इससे दूर होती वो सराहियत से बोली थी। ज़ाहिर ने बमुश्किल अपनी बोझल पलकें चपकी थी, फिर पाँव ऊपर करते हुए करवट बदल ली थी। ज़रवा के दिल को कुछ सुकून हुआ था। वो पलटी थी और इसके हाथ के करीब रखा कुशन सेट करते हुए पीछे हटी थी। उसका गुलाबी आंचल ज़ाहिर के चेहरे पर लगा था। ज़ाहिर की आवाज़ों पर छाई नींद उड़ने लगी थी। दिल ने शिद्दत से इसकी तरफ पेशकदमी करने की ख्वाहिश की थी। शायद नींद के खुमार में वो ऐसा कर भी लेता, मगर इससे पहले कि वो मज़ीद बहकता और अपनी इस ख्वाहिश की तकमील करता, ज़रवा लाइट्स ऑफ करके कमरे से जा चुकी थी। ज़ाहिर ने खुद पर ज़ब्त करते हुए कुशन बाजुओं में बोझ लिया था। रात के खाने के बाद वो सब लॉन्च में बैठे थे। हानिया मोबाइल में गेम खेल रही थी जब मुशाल कॉल पर नगीन बेगम से बात कर रही थी। जरवेज़ और शहरोज़ खान आज काफ़ी दिन बाद लूडो की महफिल जमाए बैठे थे। डैड, आज तो आपकी हार पक्की है, जरवेज़ ने चाल चल कर हंसते हुए कहा था। हाँ हाँ, देखते हैं बेटा जी, तुम बोल रहे हो शायद मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें हरा कर ही छोड़ूंगा। ये पट्टी तुम्हारी गोट। वो उससे
छेड़ते हुए बोले थे। सुमाइर बेगम इनके करीबी बैठी हंसते हुए इन बाप बेटे की नोकझोंक देख रही थी। कोई बात नहीं डैड, अभी गेम बाकी है, हारेंगे तो आप ही, वो उन्हें चिढ़ाते हुए बोला था। मिशाल भी अब काल कट कर चुकी थी और इनकी जानिब मुतवज्जो थी। यही आपकी आखिरी गोट, और फाइनली में जीत गया। याहू, दरवेश खुशी से बच्चों की तरह चलाया था। यार ये चीटिंग है, शहरोज़ खान ने उसे मसनूई खफगी से घूरा था। हाँ हार गए तो अब चीटिंग होगी क्या डैड? अब रोएंगे, अब रोए मत, वो इनका मजाक उड़ाते हुए हंसता हुआ बोल रहा था। मिशाल ने गौर से इसकी जानिब देखा था। ऑफ वाइट शलवार कमीज़ में आस्तीन कोनी तक फोल्ड किए बालों को रफ से अंदाज में सेट किए दिलकशी से हंसता हुआ जरवेज सीधा मिशाल के दिल में उतर रहा था। वो इर्द गिर्द से बेनियाज बेहद महवियत से उसे देख रही थी। हम कुछ भी नज़रों के इस अर्तकाज़ पर जरवेज ने अचानक सर उठाकर इसकी जानिब देखा तो मिशाल शिव कर निगाहें झुका ही थी। इसकी इस हरकत पर जरवेज के लब मुस्कुराए थे। उसे मिशाल का ये अंदाज सरशार कर गया था। वो उसकी बीवी थी और सिर्फ उसे चाहती थी। ये एहसास और जज्बे पर हावी था। जब मिशाल घर छोड़कर चली गई थी इस रात, जरवेज खान अफरीदी पर इस बात का अदरक हुआ था कि वो लड़की इसके इसके कितनी अहम थी, जिसकी कुछ घंटों की दूरी इसके लिए अजाब बन गई थी। हाँ, इसके ना चाहते हुए भी मिशाल खान पूरी तरह इसके दिल और दिमाग पर काबज़ हो चुकी थी। दिन ब दिन वो मिशाल की जानिब मुतवज्जो होता जा रहा था। उसे अब मिशाल पर गुस्सा नहीं आता था, बल्कि उसे तो मिशाल को तंग करना, इससे बहस करना, हत्ता कि इसकी कड़वी बातें सुनना भी अच्छा लगता था। वो जानबूझकर उसे जिद करता था, मगर मिशाल इस दिन के बाद इससे बात करना बंद कर चुकी थी। यही बात जरवेज को खलती थी। चलो फिर आज और पंजा लड़ाते हैं, कौन रोता है अभी पता चल जाएगा, शेरोज़ खान ने मुस्कुराते हुए कहा था। जरवेज की सोचों का तसलसल टूटा था। चलिए ये भी कर लेते हैं, लगता है डैड आपको आज हारने का शौक हो रहा है, वो शरारती अंदाज में बोला था। मैं लाला की साइड हूँ। हानिया अपनी जगह से उठकर जरवेज की जानिब आई थी। तो फिर मैं फूफा जान की साइड हूँ। मिशाल मुस्कुराती शहरोज़ खान के बराबर आकर बैठ गई थी। अब तो मेरी बेटी मेरे साथ है, देखना बच्चों कैसे हारती हो तुम। क्यों मिशी? शहरोज़ खान ने पुरशफ़क़त अंदाज में मिशाल के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा था। हाँ बिल्कुल, हम दोनों मिलकर आपके बेटे को हराएंगे। वो आज इतने दिन बाद खुलकर मुस्कुराई थी। जरवेज से दिलचस्पी से इसके खिलते हुए चेहरे को देख रहा था। नाजुक सरापा धोतिया रंगत, बड़ी बड़ी खूबसूरत आसिया आँखें, खड़ीस्तून नाक, पतले मगर कुदरती गुलाबी ओंठ और लंबे घने बाल। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत और जाज़िब नज़र लड़की थी, जो किसी को भी चारों शाने चित कर सकती थी। बेगम साहिबा आप किसकी तरफ हैं? शहरोज़ खान समार बेगम की जानिब मुतवज्जो थे। हाँ माँ बोलिए ना। आनिया भी बाजिद हुई थी। मिशाल मिशाल खामोश बैठी थी। जरवेज उसे ही देख रहा था। मिशाल ने जो नज़रों की तपश पर सर उठाया था, उसे अपनी जानिब तकते देखते पाकर इसका दिल बुरी तरह से धड़का था। पीच एंड स्काई ब्लू मतजाद के खूबसूरत लॉन के सूट में बालों का जोड़ा बनाई वो जरवेज को बेहद प्यारी लगी थी। जरवेज ने उसे स्माइल पास की थी। मिशाल अपने लबों पर आती मुस्कुराहट छुपाते हुए निगाहों को अजाबिया बदल गई थी। मैंने कह दिया ना, मैं तो आप दोनों की तरफ हूँ, स्माइल बेगम ने हतमी अंदाज में कहा तो सभी मुस्कुरा दिए थे। चलिए फिर हारने के लिए तैयार हो जाइए, जरवेज हंसकर बोलता हुआ अपनी जगह पर टिक गया था। शेरोज़ खान ने अपना हाथ पंजा लड़ाने को आगे बढ़ाया था। वो जरवेज पर भारी पड़ रही थी। अरे लाला ये क्या, डैड जीत जाएंगे, हम कम आन ताकत लगाइए ना। हानिया पुरजोश सी बोली थी। है बेटा, आज तो तुम्हारे लाला हारेंगे, शेरोज़ खान हंसते हुए बोले थे। नॉट्स इजी पापा, एकदम से जरवेज ने पूरा जोर लगाया तो शेरोज़ खान का हाथ बिल्कुल झुक सा गया था। मिशाल ने निगाह उठाकर जहरे की जानिब देखा था। इसी पल दोनों की निगाहें मिली थी। मिशाल ने नफ़ी में सर हिलाया था। जरवेज ने हाथ ढीला छोड़ दिया था और अगले ही पल शेरोज़ खान जीत गए थे। लाला क्या किया आपने? डैड जीत के ही यार, हनिया मुंह बनाते हुए बोली थी। याहू देखा बरखुरदार, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। हराना बच्चे, अभी तुम कच्चे हो। अब वो हंसते हुए उसे छेड़ रहे थे, मगर जरवेज का ध्यान तो मिशाल की जानिब था। अपनी अना को तुझ पर वार किया, तेरी नज़रों ने कुछ ऐसा वार किया, तू जीत के ही है। हाँ, मुझसे ले हार गया मैं इस दिल से। शेरोज़ खान की बात सुनता जरवेज महज मुस्कुरा कर रह गया था। मिशाल भी अब हंस रही थी। एक नई शुरुआत होने को थी। किस्मत और मोहब्बत अब बिल्कुल सही मुकाम पर खड़ी थी। आज ये ड्राइवर अंकल कहाँ रह गए यार? मिशाल हानिया जलाती हुई मिशाल से बोली थी।
मैं खुद यही सोच रही हूँ, इस वक्त तो आ जाते ही। मिशाल हाथ में बंदी कलाई में टाइम देखते हुए बोली थी। तुम ऐसा करो, लाला को कॉल कर दो, वो हमें ले जाएं। हानिया ने मशवरा दिया था। मैं तो बिल्कुल नहीं बुलाने वाली तुम्हारे खड़ूस भाई को। मिशाल फ़ौरन इनकार कर गई थी। हानिया जानती थी एक बार जो इसने मना कर दिया तो अब वो ऐसा ही करेगी। ऐसा करते हैं, हम फूफा जान को कॉल कर देते हैं, फिर वो किसी को भेज देंगे। मिशाल ने फ़ौरन ही शहरोज़ खान को कॉल मिलाई थी। क्या बनेगा इनका, सोचते हुए हानिया ने बेख्तियार ही नफ़ी में सर हिलाया था। वो अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर मसरूफ़ था। इन 2 महीनों में 3 प्रोजेक्ट कर चुका था। दोनों ही में से उसे शानदार कामयाबी हासिल हुई थी। चंद ही दिनों में बिजनेस की दुनिया में इसके नाम के चर्चे होने लगे थे। इस वक्त वो एक अहम डील के लिए काम कर रहा था, जिसे हासिल करना इस वक्त इसका अव्वलीन मकसद था। ज़ाहिर खान अपने काम में मसरूफ़ था कि कोई ना करके अंदर दाखिल हुआ था। आने वाला इसका मैनेजर था। सर मुबारक मुग़ल एंड ब्रदर्स ने कॉन्टैक्ट हमें ही दिया है। वो आपसे मिलकर बाकी सब बातें फाइनल करना चाहते हैं। मैनेजर ने उसे तफसील बताई थी। ज़ाहिर के लबों पर जानदार मुस्कुराहट अमंड आई थी। मैनेजर भी हैरान हुआ था। इसने अपने सर को इससे पहले कभी जो मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। ओके फ़ाइन, तुम उन्हें परसों का टाइम दे दो, ज़ाहिर संजीदगी से कहता फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। जरवेज़, आज मैंने एक बार फिर से तुम्हें शिकस्त दे दी। ज़ाहिर ने तफक्कर से सोचा था और चेयर की पुश्ते से टेक लगा लिया था। वो गुस्से में भरा अपने ऑफिस की विंडो में खड़ा था। स्वात शहर में शाम हो रही थी। हर तरफ चहल पहल थी। डेमिट, वो कमीना आज एक बार फिर से मुझे मात दे गया। इस डील के लिए मैं इतने दिन मेहनत कर रहा था। जरवेज़ ने गुस्से से सामने विंडो में खड़ा रखा वाज ज़मीन पे दे मारा था। तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ज़ाहिर खान अफरीदी, वो अपने अंदर उठते हुए इश्तहाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त इसके मोबाइल पर शहरोज़ खान की कॉल आने लगी थी। शहरोज़ खान ने उसे मिशाल और आनिया को लाने का कहा था। जरवेज़ ने हाँ करते हुए कॉल करते हुए मोबाइल पॉकेट में डाला था। ये स्टूपिड मुझे नहीं कह सकती थी क्या? जरवेज़ ने चलकर सोचा था। ऑफिस में फ़िलहाल कोई काम ना था, इसलिए वो अपना कोट और कीज़ उठाता बाहर की तरफ बढ़ा था। साइम अपने एक दोस्त के पास वो मेमोरी कार्ड लेने आया था जो इसने कुछ दिन पहले उसे डेटा रिकवर करने के लिए दिया था। थैंक्स अलॉट यार, मैं उसे चेक करके तुम्हें कॉल करूँगा, वो कार्ड लेते हुए बोला था और शॉप से निकलकर कार की चलने बढ़ा था। जरवेज़ की गाड़ी देखकर मिशाल का मुंह बन गया था, मगर मरती क्या ना करती कि मुसद्दिक वो आनिया के हमरा यूनिवर्सिटी बाहर आई थी। जरवेज़ ने कार बिल्कुल इनके करीब लाकर रोकी थी। उसे देखकर जरवेज़ की सारी थकान पल भर में उड़नचू हुई थी, जबकि इसकी नज़रों से बेखबर मिशाल हानिया के साथ ही पीछे बैठने लगी थी। हानिया, अपनी भाभी से कहो आगे आकर बैठें। वो फ्रंट मिरर में मिशाल का खफा सा रूप देखते हुए हानिया से बोला था। इससे पहले कि हानिया कुछ बोलती, मिशाल बोल पड़ी थी। मैं यहीं ठीक हूँ, तुम प्लीज़ जल्दी चलो। वो उसकी बोलती आंखों से निगाहें चुराती हुई आहिस्ता से बोली, ये गाड़ी तब ही चलेगी जब तुम मेरे पास आगे आकर बैठोगी। वो भी अपने नाम का एक ही था। यार मिशाल, बैठ जाओ ना, आगे बैठो या पीछे, क्या फ़र्क पड़ता है? हानिया ने उसे समझाना चाहा था। जरवेज़ दिलचस्पी से मिशाल को ही देख रहा था। ब्लैक कलर के ट्राउज़र और रेड शर्ट में लापरवाही से शाने पर दुपट्टा डाले जब इसके बालों में दिन ग्लास अटकाए वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। काफ़ी दिनों से मिशाल इसका बदला हुआ अंदाज़ नोट कर रही थी, मगर इसने जानकर नज़रअंदाज कर दिया था। पर आजकल वो कुछ ज़्यादा ही बेबाकी का मजारे करने लगा था। मिशाल, प्लीज़ यार मान जाओ ना, हानिया फिर से बोली थी। आगे या पीछे बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो यही बात तुम अपने लाले को समझा दो, वो चिटका बोली थी। लाला, आप ही मान जाइए ना, देर हो रही है यार, प्लीज़ चल भी ले। हानिया मुंह गाड़ते हुए बोली थी। तुम प्लीज़ अब गाड़ी चलाओ, देर हो रही है, मिशाल ने मिरर में ही उसे घूरते हुए कहा था। मैं भी वही कह रहा हूँ मिसेज, आगे आकर बैठ जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। शरारती अंदाज में इसकी जानिब देखते हुए वो ज़ुबानी अंदाज में बोला था। डीट कहीं का। मिशाल बड़बड़ाती हुई उसे से कार से निकली थी। जस्ट लाइक माई जानसी की रानी, इसके बैठते ही वो खोले से बोला था जो सिर्फ वही सुन सकी थी। इसके अंदाज पर गुस्से में भी मिशाल के लब मुस्कुरा दिए थे, जिसे छुपाने को वो विंडो की जानिब रुख मोड़ गई थी। हानिया के मोबाइल पर स्माइल बेगम की कॉल आने लगी थी। हानिया कार यस करके इसे बात करने लगी थी। वो इससे इनके लेट होने की वजह पूछ रही थी। क्या जाने तो मेरे इरादे ले जाएगा सांस चुरा के।
हानिया को बातों में मसरूफ़ देख जरवेज़ ने जोर टान लेते हुए दिलचस्पी से गाना गुनगुनाया था। इसकी गंभीर आवाज़ पर मिशाल के दिल में हलचल सी होने लगी थी। गाने के बोल साफ मिशाल को सुनाई दिए थे। जरवेज़ की बोलती निगाहें मिशाल जैसी कॉन्फिडेंस लड़की को भी शर्माने पर मजबूर कर गई थी। वो ड्राइवर के साथ ही यूनिवर्सिटी से आई थी और आते ही थकन की वजह से उसे नींद आ गई थी। इस वक्त वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आई तो उसे कमरे में मौजूद पाया था। कपबोर्ड में सरगुस्सा वो जाने क्या तलाश कर रहा था। आहट के बायस इसने पलट कर जरवा की जानब देखा तो निगाह एक पल को साकत रह गई थी। रेड कलर के सूट में जरवा का निखरा नहाया हुआ भीगा दुपट्टे से आरी वजूद इसके जिस्म में बरकी तार की तरह करंट सा दौड़ा गया था। जारजो के पिछले 2 दिन से जरवा के ख्यालात से पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। उसे यूँ सरता पा क़यामत बने देख इसके अंदर एक अशर बर्पा हो गया था। एक ही शख्स धड़कता है मेरे दिल में, एक ही शख्स धड़कता है मेरे दिल में, एक ही ख्वाब मेरी आंखों को नज़र आता है। जबकि उसे अपनी जानिब देखता पाकर जरवा सरायत से आगे बढ़ी थी और इसने जल्दी से बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने शानों पर फैला लिया था। ज़ाहिर अनोज यकटक इसकी जानिब ही देख रहा था। जरवा के गीले बाल तो लिए में लिपटे ज़ाहिर की बेबाक निगाहों से छुपे हुए थे। इसकी निगाहों की तपश से जरवा ने घबरा कर रुख मोड़ा था। या अल्लाह, ये कब आए और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। दोनों हाथों की उंगलियां चटकती जरवा बड़बड़ाई थी। वहीं खड़े खड़े जरवा ने रुख मोड़कर कमरे के दरवाजे की जानब देखा जो कि बंद था। जरवा को आज ये 7-8 कदम का फासला तय करना दुश्वार हो महसूस हुआ था। जरवा आगे बढ़ी ही थी कि बुत बना ज़ाहिर तेज़ी से इसकी जानब आया था। ज़ाहिर ने इसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानब खींचा था। जरवा की जान हवा हुई थी, खान में वो बौखलाई थी। ज़ाहिर ने उसके ओंठों पर शहादत की उंगली रखकर उसे खामोश किया था। इसके इस इक़दाम पर जरवा का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। जरवा ने आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी। ज़ाहिर बेखुद सा उसे तके जा रहा था। वो हार रहा था। ये लड़की उसे बेबस कर रही थी। है इधर मेरी तरफ देखो, ज़ाहिर ने इसके चेहरे पर उंगलियां फिरते हुए कहा था। जरवा गोया बहरी बन गई थी। मासूम बनने का दिखावा बंद करो, ज़ाहिर चिढ़कर बोला था। आई सेड ओपन योर आइज डेम इट, वो चिल्लाया था। जरवा ने सहम कर आंखें खोली थी। ज़ाहिर ने गौर से इसकी ही ग्रीन आंखों में देखा था। जरवा की आंखों में ज़ाहिर को सिर्फ अपना अक्स नज़र आया था। उस रात जो कुछ हुआ इसमें तुमने जरवेज़ का साथ क्यों दिया जरवा? वो अब इसके बाल मुठियों में जकड़े जरहाना अंदाज में इससे सवाल कर रहा था। जरवा इसकी हलक में ही दम तोड़ गई थी। मैंने किसी का साथ नहीं दिया खान, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। दर्द बर्दाश्त करती वो आहिस्ता से बोली थी। बकवास बंद करो। उसे एक झटके से बेड पर धकेलते हुए ज़ाहिर गिराया था। जरवा का सर बेड के किनारे पर लगा था। दर्द की एक तेज़ लहर इसके पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। वो कराही थी। इस रात मुझे वहाँ जरवेज़ ने खुद मैसेज करके बुलाया था और सबको वहाँ तुम लेकर आए। जेनी, ये सब तुम दोनों का किरदार था। यूँ ज़ाहिर ने हवा में मुक्का चलाते हुए अपने अंदर तेज ताल पर काबू पाया था। आप ये क्या कर रही हैं? जरवा ने चिकराते हुए सर को संभालते हुए मुश्किल ये सवाल किया था। वही कह रहा हूँ जो सच है। धोखेबाज लड़की, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना और तुमने क्या किया? मेरी ही पीठ में चुरा घोंप दिया। वो पुकारा, तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मैं सबकी नज़रों में बुरा बन जाऊँ और तुम्हारा इस इडियट का जरवेज़ खान का रास्ता साफ हो जाए। मगर अफसोस, तुम्हारा ये प्लान भी मैंने चुटकियों में बर्बाद कर दिया। सर्द और सपाट लहजे में बोलते हुए इसने लम्हों में जरवा को ज़मीन पर ला चिटका था। जरवा फटी आंखों से इसकी तरफ देखती ये नया इंकशाफात सुन रही थी। वो तो जैसे बरा बैठा था। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुमसे शादी की, एक ऐसी लड़की से जो इस कदर गिरी हुई है कि ज़ाहिर मज़ीद बोलने को था कि जरवा एकदम से अपनी जगह से उठी थी। जस्ट शट अप, जरवा हल्के बाल गिराई थी। अब एक लफ्ज़ और नहीं, बहुत सुन लिया मैंने, मगर अब बात मेरे किरदार की है और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मिस्टर ज़ाहिर खान अफरीदी, वह हद गुस्से में बोलती इसके मुकाबले आई थी। ज़ाहिर ने एक कैद बरसाती निगाह इस पर डाली थी। आवाज़ नीची, मैं तुम्हारी किसी भी किस्म की बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, समझी? वो गुस्से से बोला था। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपसे बात करने का और ना ही आप इस काबिल हैं कि कोई लड़की आपसे बात कर सके। चिल्लाकर बोलती वह ज़ाहिर को आग ही तो लगा गई थी। हे जो शट अप,
ज़ाहिद लड़ा था, इसके अंदर आग से बंगड़ चलने लगे थे, मगर ज़रवा को कोई फ़र्क न पड़ा था। आज मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे। बहुत नफ़रत करते हैं ना आप मुझसे, तो कीजिए और कीजिए, मगर इस बात के लिए जो मैंने की है, जो मैंने नहीं किया, इसके लिए आपको मुझसे नफ़रत करने का और मुझे तकलीफ़ पहुँचाने का कोई हक़ नहीं, समझे आप। आंसुओं के दरमियान वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोलती। ज़ाहिर को चुप करवा गई ही थी। ज़ाहिर को कुछ पल को तो अपने लहजे पर पछतावा हुआ था। आप वो सच की मोहरत बने फिरते हैं ना, तो सच सुनने की हिम्मत है आप में। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बेखौफी से बोल रहा था। ज़ाहिर भी लब पेच गया था। यकीन आप में इतनी हिम्मत तो ज़रूर होगी। आखिर को आप वन मैन आर्मी द ग्रेट ज़ाहिर खान आफरीदी जो हैं, वो तंज़ी अंदाज में बोली थी। मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे तुमसे सच जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो उसे धक्का देने के से अंदाज में साइड पर करते हुए जाने लगा था। मैं अपनी मामा की कसम खाती हूँ, ज़रवेज़ ने आपको कोई मैसेज नहीं किया था। ज़रवा के मजबूत लहजे पर ज़ाहिर के कदम वही थमे थे। ज़रवा इतने यकीन से अपनी मामा की कसम खा रही थी, तो क्या वो सच्ची थी? मैं कसम खाता हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। ज़रवेज़ के लफ्ज़ भी कुछ ऐसे ही तो थे। ज़ाहिर के दिमाग ने उसे कुछ गलत होने का सिग्नल दिया था। ज़ाहिर पलटा था। उस रात हम सब ने मिलकर आपके लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी थी और ये तय पाया था कि हम सब वहाँ आपकी जीत सेलिब्रेट करने जाएंगे और रात 12 बजे अचानक आपको बर्थडे विश करेंगे। ज़रवा बोलते बोलते रुकी थी। ज़ाहिर सांस रोके उसे सुन रहा था। मगर शाम में ही ज़रवेज़ के नंबर पर कॉल आई थी कि आप पहले ही वहाँ आ गए हैं और आप जानते हैं हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मैं और ज़रवेज़ सबको लेकर वहाँ इसलिए आए क्योंकि सरप्राइज़ तो ख़त्म हो चुका था, मगर हम वहाँ पहुँचे तो सब गलत हो गया। लेकिन हम नहीं जानते कि वो सब जो हुआ इसमें किसका हाथ था। वक्त ने उसे बहुत ज़बरदस्त मात दी थी। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने जो देखा इस पर यकीन कर लिया। मैं एक 16 साल की लड़की जिसे बिल्कुल भी सही गलत की पहचान ना थी। आप मुझे यकीन तो दिलाते, समझाने की कोशिश तो करते, मगर आपने क्या किया? मुसीबत का सा मुँह करने के बजाय इससे पीठ फेर कर सब छोड़कर चले गए। ज़रवा बोलते बोलते रो दी थी। ज़रवेज़ ने भी वही किया जो इसने देखा, और फिर आपने खुद ये बात रिकॉर्ड करके भेज दी थी कि फिर आप किस जवाज़ पर हर एक से इस नफ़रत का इज़हार करते फिरते हैं। आप हर जगह से ही हों ये ज़रूरी नहीं मिस्टर खान। बोलते बोलते इसकी आवाज़ भर गई थी। मगर नहीं, आपको तो लगता है जो आपके दिमाग ने सोच लिया वही सही है ना? जो आपने देखा वही सच है, बाकी सब पागल हैं। अकल सिर्फ आपके पास है। वो फट पड़ी थी। इस सेकंड कौन सी रिकॉर्डिंग? कब से खामोश खड़ा ज़ाहिर चौंका था। वही जिसमें आपने अपनी गलती कबूल की थी। अब बैठकर से आप हिसाब कीजिए, आप अपने नामे क्या क्या ना पीछे छोड़ आए हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने ये सब आपकी तवज्जो पाने के लिए किया है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने ये सब आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि खुद को अक्लमंद समझने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। वो लफ्ज़ों को चुबा चुबा कर बोलती, बात ख़त्म करते ही रूम से निकल गई थी। ज़ाहिर शदीद दचके की जद में था। ओ नो, ये सब झूठ है, वो चिल्लाया था। ओ गॉड, वही घुटनों के बाजू में वो बैठता चला गया था। क्या जो ज़रवा ने कहा वो सच था? लेकिन अगर ये सच है तो फिर वो कौन सी रिकॉर्डिंग है जिसके बारे में मैं ज़रवा बोल रही थी? लेकिन अगर ये सब झूठ था तो फिर ज़रवेज़ ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? कि ऐसा तो नहीं कि ज़रवेज़ ने सब किया हो और ज़रवा इस बात से बेखबर हो? क्या सच था और क्या झूठ? फ़िलहाल ज़ाहिर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन अगर ज़रवेज़ सच्चा था तो ज़ाहिर तो यकीनन एक बेहतरीन दोस्त खो चुके हो। ये इसके ज़मीर की आवाज़ थी। पर अगर ये सब ज़रवेज़ की कोई साजिश है तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरी ज़रवा मुझसे इतनी दूर होगी। ज़ाहिर ने तनफ़र से सोचा था। अना और मोहब्बत की इस खेल में अब मोहब्बत का पलड़ा बारीक होने वाला था। किस्मत अपनी भी साथ पलटने को थी। ये दोपहर 4 बजे का वक्त था। ज़रवेज़ जब घर पहुंचा तो सुमैर बेगम और हानि इस वक्त लाउंज में बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम वस्सलाम करता हुआ आगे बढ़ा था। दोनों ने ही इसके सलाम का जवाब दिया था। मोम, आज मेरे कुछ फ्रेंड आ रहे हैं डिनर पर, सो प्लीज़ आप कुछ ऐसा अच्छा सा एहतमाम कर लीजिएगा। जब ही मैं बोलूँ लॉर्ड साहब आज दोपहर में ही घर पर कैसे? इस्माइल बेगम शरारती अंदाज में बोली तो ज़रवेज़ हंस दिया था। डिनर तो डिनर तो बन जाएगा बेटा, तुम कभी मिशाल को भी वक्त दे दिया करो। वो अपनी जगह से उठती हुई बोली थी। सारा वक्त ही
इसका मॉम वो हंसते हुए बोला था। इस्माइल बेगम मुतमिन होती वहाँ से चली गई थी। कौन से फ्रेंड लाला? इनके जाने के बाद हानिया ने पूछा था। कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं गुड़िया, तुम भी मिल लेना। जरवेज मुस्कुराकर कहता उठ खड़ा हुआ था। तुम्हारी भाभी कहाँ हैं? वो यहाँ वहाँ देखता हुआ पूछ रहा था। विशाल तो रूम में है, हानिया ने जवाब दिया। तो जरवेज इस बात में सर हिलाता वहाँ से चला गया था। अपनी हना में आप सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। सच्चे बनने की हिम्मत है, सच सुनने की हिम्मत है आप में। बहुत नफरत करते हैं ना आप मुझसे। मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ। अब हिसाब कीजिए आप क्या 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 ना पीछे छोड़ आए हैं। सारी आवाज़ें जैसे इसके कान दिमाग में गड़मड़ हो रही थी। बस वो कानों पर हाथ रखते हुए पूरी कोशिश चिल्लाया था। क्लब में मौजूद सभी लोग उसे हैरानगी से देखने लगे थे। मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। मैंने झूठ बोलते हैं सब, नहीं है मेरा कोई। इस वक्त ये हवासों में ना था। खो चुके आप सब कुछ। ये आवाज़ इसके दिमाग पर थोड़े की तरह लग रही थी। ज़ाहिर लड़खड़ाते कदमों से उठा था और बाइक की तरफ बढ़ा था। शायद खुशगवार ज़िंदगी की तरफ ये इसका पहला कदम था। मोम, मैं पुप्पो की तरफ जा रहा हूँ, आपको कोई काम हो तो बता दे। साइम अलाउंस में से गुजरता हुआ पलवशा बेगम से पूछ रहा था। काम तो नहीं है, बस सलाम, सबको सलाम देना। और हाँ, तुम नगीन से पूछ लो, क्या पता उसे कोई काम हो। पलवशा बेगम ने देवरानी का नाम लिया था। उसी वक्त इमरान खान, फरमान खान और सफ़ीर खान वहाँ आए थे। अरे भाई, कोई कौन कहाँ जा रहा है? इस्लाम के बाद से सिर्फ सफ़ीर खान सोफे पर बैठते हुए बोले थे। फरमान खान और मुराद खान भी मुतवज्जो हुए थे। अरे ये साइम समाज की तरफ जा रहा है तो पूछ रहा था कोई काम तो नहीं। बहुत जिम्मेदार हो गया है हमारा बेटा। पलवशा बेगम के लहजे में बेटे के लिए मोहब्बत थी। हाँ बिल्कुल भाई, हमारा भतीजा है ही लाखों में एक। फरमान खान बोले। सब ही मुस्कुरा दिए थे। इतने में ही सबको सलाम करती जरवा लॉन्च में दाखिल हुई थी। सभी ने खुशगवार हैरत से इसकी जानिब देखा था। अरे जरवा बेटा, तुम अकेली आई हो? ज़ाहिर नहीं आया? पलवशा बेगम उससे गले लगाती हुई ज़ाहिर कभी पूछ रही थी। जरवा हैरत का शिकार हुई थी। वो ऑफिस में होते हैं। इस वक्त मैं बोर हो रही थी और आप सबसे मिलने का भी दिल चाह रहा था, इसलिए ड्राइवर के साथ आ गई। जरवा खुद को कंपोज करके मुस्कुराती ही बोली थी। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, हम सबको भी तुम बहुत याद आती हो। आओ बेटा। वो उसे बाजुओं के घेरे में लिए आगे की तरफ बढ़ी थी और साइम से जरवा को ही देख रहा था। बाबा जान जरवा फुरकान खान से गले मिलती लगती रो देने को थी। अरे क्या हुआ मेरा बच्चा, क्यों उदास रही हो? फुरकान खान उससे खुद से लगाते पुरशफ़क़त अंदाज में पूछ रहे थे। कुछ नहीं बाबा जान, बस आपकी याद आ रही थी। जरवा ने जल्दी से खुद को संभाला था। अब वो उन्हें क्या बताती जी। आंसू ये उदासी तो इसका मुकद्दर बन चुकी थी। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, इस तरह से ना कभी टूटे के बिखरे कोई। मेरी पागल गुड़िया। फरमान खान ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हल्की सी चिप लगाई थी। जरवा नीम आंखों से मुस्कुरा दी थी। साइम को कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। अब वो कुछ बाकी सब मिलकर साइम की जानब आई थी। कैसे हो डॉक्टर साहब? वो मुस्कुराते हुए इससे पूछ रही थी। मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हें क्या हुआ? वो गौर से इसकी जानब देखते हुए संजीदगी से पूछ रहा था। मुझे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जरवा ने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जाते हुए जवाब दिया था। अच्छा, मगर मैं जानता हूँ कुछ तो प्रॉब्लम है स्वीट सिस्टर। ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, ये सब बता रहा है। मैं फ़िलहाल बाहर जा रहा हूँ, तुम भी रेस्ट करो। आकर इस टॉपिक पर बात करूँगा। मैं फ़िक्रमंदी से कहता। वो जरवा को आज अपनी उम्र से बड़ा और ज़िम्मेदार लगा था। वो महज सर हिलाकर रह गई। साइम बार की जानिब बढ़ गया था। जरवेज पिछले आधे घंटे से बेड पर बैठा बेजारगी से मिशाल की कार्रवाई देख रहा था। वो जब रूम में आया तो मिशाल अपनी ड्रेसेस लेकर बैठी थी और शायद का बोर्ड सेट कर रही थी। पिछले आधे घंटे से वो उससे मुकम्मल नज़रअंदाज करे अपना काम कर रही थी। बस कर दो अब। जरवेज झंझलाया था। क्या बस कर दो? उस मिशाल ने अनजान बनी थी। यही जो तुम कबाड़ कबाड़ फैलाकर बैठी हो, जान छोड़ो दो इसकी। वो चिढ़कर बोला था। तुमने मेरे इतने महंगे डिज़ाइनर ड्रेसेस को कबाड़ कहा? हाउ डेयर यू? वो कमर पर हाथ रख के उसके सामने को खड़े गुस्से से पूछ रही थी। जरवेज बेड से उठकर इसके करीब आया था। हाँ कहा तो वो दिलचस्पी से इसका सुर्ख होता चेहरा देखते हुए उसे तपाने को शान बेनियाजी से बोला था। आजकल इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। चीप ना हो तो वो बड़बड़ाई थी।